गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 20 एकांकी जिसका नाम है अंधेर नगरी। इसमें पहला दृश्य है शहर से बाहर सड़क पर महंत जी हैं और उनके दो चेले जो आपस में बातें कर रहे हैं। महंत कहते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देश कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। नारायण दास कहते हैं, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो आनंद हो। महंत कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास, गुरुजी, यहाँ तो लोग बड़े ही मालदार दिखाई पड़ते हैं, आपको चिंता ना कीजिए, मैं अच्छी भिक्षा लाऊंगा। महंत कहते हैं, पर बच्चा लोभ ना करना। इस प्रकार से महंत अपने शिष्यों को समझाते हैं और दोनों शिष्य भिक्षा लेने चले जाते हैं। दूसरा दृश्य बाजार का है। बाजार में महंत जी का चेला गोवर्धन दास आता है और बनिए से पूछता है कि क्यों भाई बनिए, आटे का क्या भाव है। बनिया कहता है, टके सेर। गोवर्धन दास फिर पूछता है, और चावल का भाव। बनिया कहता है, टके सेर। गोवर्धन दास पूछता है, चीनी का भाव। फिर से बनिया का जवाब आता है, टके सेर। और फिर घी का भाव, वो भी टके सेर। गोवर्धन दास आगे बढ़ता है और कुजड़िन के पास आकर के उससे पूछता है कि भाजी क्या भाव है। तो कुजड़िन जवाब देती है, बाबा जी टके सेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ें टके सेर है। फिर वो हलवाई के पास आता है और उससे पूछता है कि क्यों भाई, मिठाई किस भाव देते हो। हलवाई कहता है, साहब टके सेर। गोवर्धन दास फिर से प्रसन्न हो जाता है। वो कहता है, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सचमुच सब टके सेर। हलवाई कहता है, हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सेर है, यहाँ सब चीज़ें टके सेर ही बिकती हैं। गोवर्धन दास कहता है, क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है। हलवाई कहता है, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास फिर पूछता है, और राजा का नाम क्या है। तो हलवाई जवाब देता है, चौपट राजा। तो इस पर गोवर्धन दास कहता है, वाह वाह, अंधेर नगरी और चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। हलवाई कहता है, तो बाबा कुछ लेना हो तो ले लो। फिर गोवर्धन दास हलवाई से कहता है कि बच्चा, भीख मांगकर 7 पैसे लाया हूँ और 3.5 सेर मिठाई दे दो। वह हलवाई मिठाई तौलता है और बाबा जी उसे लेकर के चले जाते हैं। अब तीसरा दृश्य, जंगल में महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आते हैं और वो तीनों आपस में मिलते हैं, जहाँ पे महंत जी उनसे पूछते हैं कि बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया है, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन कहते हैं कि गुरुजी महाराज, 7 पैसे ही मिले थे और उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। महंत कहते हैं, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके सेर मिलती हैं, तो मैंने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। गोवर्धन दास कहते हैं, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत कहते हैं, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी, ऐसा तो सारे संसार भर में कोई देश ही नहीं है। 2 पैसे पास में रहने से ही मज़े से पेट भरता है और मैं तो अब इसी नगरी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। तो वो कहीं नहीं जाना चाहता है, उसी नगरी में रहना चाहता है। महंत उसको समझाते हैं कि देख बच्चा, पीछे पछताएगा, परंतु गोवर्धन दास कहता है, आपकी कृपा से दुख ना होगा। मैं तो कहता हूँ कि आप भी यही रहिए, परंतु महंत जी कहते हैं कि मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान ले, नहीं तो पीछे पछताएगा।
वो अपने चेले को गोवर्धन दास को भी समझाते हैं कि वहां न रहे। महंत कहते हैं मैं तो जाता हूं, पर इतना कह जाता हूं कि संकट पड़े तो याद जरूर कर लेना। महंत जी नारायण दास के साथ वहां से चले जाते हैं और गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाने लगता है। चौथा दृश्य राजसभा का है, जहां पे राजसभा में मंत्री और नौकर लोग यथास्थान पर बैठे हुए हैं और पर्दे के पीछे से दुहाई है का शब्द सुनाई देता है। राजा कहता है कौन चिल्लाता है, तो वहां पर दो नौकर आते हैं। फरियादी कहता है दुहाई है महाराज, दुहाई। राजा कहता है बोलो क्या हुआ। फरियादी कहता है महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा कहता है अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर जाते हैं और बाहर से बनिए को पकड़ कर लाते हैं। राजा पूछते हैं क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई। कल्लू कहता है महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि दीवार गिर पड़ी। राजा कहता है अच्छा, इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ कर लाओ। कल्लू जाता है और लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। राजा पूछता है कि क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर कहता है महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं है, चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा कहता है अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। फिर कारीगर को निकाला जाता है और चूने वाले को पकड़कर वहां पर लाया जाता है। राजा पूछता है कि क्यों रे चूने वाले, तूने खराब चूना क्यों दिया। चूने वाला कहता है महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिश्ती ने चूने में पानी इतना ज़्यादा डाल दिया कि इसी से चूना कमज़ोर हो गया। राजा कहता है तो ठीक है, भिश्ती को पकड़ो। फिर चूने वाले को वहाँ से निकाल दिया जाता है और भिश्ती को वहाँ पे लाया जाता है। राजा भिश्ती से पूछता है कि क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि इसकी दीवार ही गिर पड़ी और बकरी दब गई। भिश्ती कहता है महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मसक ही इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा कहता है अच्छा, कसाई को लाओ, भिश्ती को निकालो। लोग भिश्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा पूछता है क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मसक क्यों बनाई। कसाई कहता है महाराज गडेरिये ने टके शेर पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मसक बड़ी बन गई। राजा कहता है अच्छा, कसाई को निकालो, गडेरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है और गडेरिये को लाया जाता है। राजा पूछता है क्यों रे गडेरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची। गडेरिया कहता है महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी और इस कारण से मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया और मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। राजा कहते हैं अच्छा, इसको निकालो और कोतवाल को पकड़ कर लाओ। गडेरिया निकाला जाता है और कोतवाल पकड़कर लाया जाता है। राजा पूछता है क्यों रे कोतवाल, तूने ऐसी शानदार सवारी क्यों निकाली कि गडेरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी। कोतवाल कहता है महाराज मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, मैं तो शहर के इंतज़ाम के लिए जाता था। मंत्री अपने आप से ही ये बात कहता है, वो फुसफुसाता है, अपने आप से बदबदाता है कि यह तो बड़ा ही गजब हुआ। ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को ही फूंक दे या फांसी दे दे। उसे बड़ी घबराहट हो रही है मंत्री को। मंत्री कोतवाल से कहता है नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली। अब कोतवाल कहता है महाराज 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 पर ही वो बात अपनी आगे कह नहीं पाता कि राजा उनसे कहता है कि कुछ नहीं, महाराज महाराज मत करो, ले जाओ उस कोतवाल को और शीघ्र ही फांसी पर चढ़ा दो। कोतवाल को पकड़कर ले जाया जाता है। पांचवा दृश्य अब हम अपने अगली पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।